हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हमारी न्यू सीरीज़ जो वो चली हुई है, जिसमें डेली तो हम वीडियो नहीं दे पा रहे किसी काम के चलते, लेकिन आपको 2 दिन में हम एक वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर टाइम लग पाए तो हम आपके लिए 2 वीडियो भी प्रोवाइड करवा देते हैं रेगुलर पैटर्न में। तो आज जो है हम आपके पास नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जो है स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें हम जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसमें जो क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं उसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास, अ पर्सन लिविंग इन शिमला ऑब्जर्व दैट कुकिंग फूड विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर टेक मोर टाइम। द रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन इज दैट अ हाई एल्टीट्यूड। देखिए, बात कर रहे हैं शिमला की, काफी ज्यादा एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड यानी सी लेवल से कोई ऑब्जेक्ट कितना ऊपर है आपके पास। ठीक है, मान लेते हैं ये आपके पास ऊपर शिमला है। ठीक है, ये सी लेवल है। आप क्या देखते हो, सी लेवल के ऊपर जो प्रेशर होता है वो होता है 1 एटीएम, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास होता है। और आपको पता है प्रेशर का मतलब होता है एटमॉस्फेयर ने कितना दबाव जो है वो बनाया हुआ है। अब जब हम हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं तो एक्चुअली वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम का मतलब देखो, धरती ऐसे थोड़ी है, धरती तो ऐसे है ना। जब आप सी लेवल के ऊपर हो, मतलब आप यहां जैसे हो, ये जो रेड डॉट आपको दिख रहा है, यानी आपके पास जो वॉल्यूम होगा, यानी प्रेशर, वो इसके अकॉर्डिंग होगा। यानी वॉल्यूम कम है आपके पास। जब आप शिमला में चले जाओगे एक हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, तो हाई एल्टीट्यूड मान लो ये हो गया, जब आप ऊपर देखोगे तो आपके पास वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। वॉल्यूम क्या होगा आपके पास, वो इंक्रीज हो जाएगा। और बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा है, ठीक है, कि वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो प्रेशर होता है, या प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, कि अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो शिमला में क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपके पास, बॉइलिंग पॉइंट आपके पास होता है जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो तो इक्वल होता है वेपर प्रेशर के, है ना। तो शिमला में वेपर प्रेशर तो उतना ही है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो इजीली बॉयल हो जाएगा, तो एनर्जी स्टोर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हाई एल्टीट्यूड के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, जिसके चलते बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और आपके पास चीज़ें जल्दी नहीं बनती, क्योंकि एनर्जी जो है वो ज़्यादा देर वहाँ पे स्टोर नहीं हो पाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए वाटर कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप। तो बहुत आसान है, इसको हम सरफेस टेंशन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस टेंशन का मतलब है पानी के सरफेस के ऊपर होने वाली टेंशन। जैसे मान लो आपके पास लिक्विड हो गया बहुत सारा, है ना, और इसमें आपके पास क्या है, यहाँ पे मान लो ड्रॉप वगैरह है, तो ड्रॉप क्या करती है, चारों तरफ से बंधी होती है, लेकिन जो सरफेस के ऊपर है वो एक साइड से खुली होती है, तो ऊपर जाना चाहती है। तो सरफेस के ऊपर एक टेंजेंट फोर्सेस जो वर्क करती हैं, जो कि सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एक ग्राफ यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का ग्राफ है। ठीक है, वॉल्यूम जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास। और क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रेशर इज करेक्ट फॉर द गैस। अब प्रेशर की बात कर रहा है कि प्रेशर किस तरीके से आपके पास वेरी करेगा। अभी आपने देखा प्रेशर वॉल्यूम के साथ इनवर्सली था, इनवर्सली था। ठीक है, यानी अगर आपके पास इसको ऐसे लिखो तो पीवी करके आएगा आपके पास, है ना। तो हम बोल सकते हैं आपके पास जैसे P1 V1 पहले केस में बराबर होना चाहिए P2 V2 के, बराबर होना चाहिए P3 V3 के, बराबर होना चाहिए P4 V4 के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो सिर्फ वॉल्यूम चेंज कर रहा है। ठीक है, क्लियर। तो क्या होगा आपके पास, यहां पे अगर आप देखो तो V1 कहाँ है, P1 ये हो गया। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके पास है ना, ये नेक्स्ट केस आपके पास हो गया, ये नेक्स्ट केस हो गया, और ये नेक्स्ट। तो P4 का वॉल्यूम सबसे कम है आपके पास। ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ V1 इज मोर एज कंपेयर टू 2, एज कंपेयर टू 3 एंड एज कंपेयर टू 4। वॉल्यूम का कंपैरिजन हो गया, और जितना ज्यादा वॉल्यूम होता है उतना प्रेशर कम होता है। तो V1 में यानी P1 सबसे कम होगा, P2 उससे ज्यादा होगा, P3 उससे ज्यादा होगा, और P4 ज्यादा, क्योंकि वॉल्यूम वेरी कर रहा है ना, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली वेरी कर जाएगा। तो PV के साथ आपके पास आएगा। तो ये प्रेशर का दिया गया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ग्राफ बना हुआ है ना,
तो बोला कि किसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वॉल्यूम का रिलेशन हमने यहाँ पे समझा और उसके साथ हमने इसको रिप्रेजेंट किया। The interaction energy of London forces is inversely to the sixth power of the distance between two intersecting particular या पार्टिकल बट देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन। क्या बोलता है, आपके पास जो फोर्सेज है वो किसके होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लंडन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन टू द सिक्स्थ पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इंटरेक्टिंग पार्टिकल। मान लो रेडियस ही मान लो, ठीक है, डिस्टेंस मान लो, उसकी सिक्स्थ पावर के क्या है आपके पास, इनवर्सली है। तो और किसके ऊपर वो डिपेंड करती है, बट देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड अपॉन, वो डिपेंड करता है पोलराइजेबिलिटी ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल। जो इंटरेक्ट कर रहे हैं ना उनकी पोलराइजेबिलिटी कितनी है, कितने वो पोलर हैं या कितने वो पोलर नहीं है। नेक्स्ट है डाइपोल डाइपोल फोर्स एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल possessing permanent dipole end of dipole possess partial charges, the partial charges is partial charges of small charges यानी लेस देन यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, बहुत कम होते हैं डेल्टा के साथ पार्शियल चार्जेस। the pressure of 1:4 mixture of dihydrogen and dioxygen enclosed in a vessel in 1 atm, what would be the partial pressure of the dioxygen का partial pressure पूछ रहा है। ठीक है, रेशियो दी गई है दोनों की 1:4 है। ठीक है, मिक्सचर है आपके पास डाई हाइड्रोजन का यानी H2 का एंड O2 का आपके पास मिश्रण दिया गया है। ठीक है, अगर मान लो जैसे ये H2 है, ठीक है, ये O2 है, अगर O2 निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, जैसे मान लो तो आपके पास होगी मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 4/5 करके आपके पास आएगा। ठीक है, क्लियर, क्योंकि 1:4 फॉर्म में है ना। देन पार्शियल प्रेशर कैसे आता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, सॉरी ये मोल फ्रैक्शन निकाला हमने यहाँ पे ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो टोटल 5 है आपके पास है, तो इसके 1/5 है और इसके 4/5 है, तो O2 का 4/5 है आपके पास। क्लियर, ठीक है, 4/5 का मतलब 0.8। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना आपके पास आएगा, दिस विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे आपके पास टोटल प्रेशर कितना हो गया 4/5 इंटू 1 ATM। ठीक है, और यहाँ से इसको काटेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 0.8 ATM आपके पास बनेगा, यानी 8 इंटू 10⁵ होता है, तो जब मूव करेगा तो 10⁴ हो जाएगा न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजिंग एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजिंग। ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाती है। वट वुड बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन प्रेशर प्रोवाइडेड द वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर का ऑन प्रेशर, उसके ऊपर क्या फर्क आपके पास जो है वो पड़ेगा। देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ऑटोमेटिक सी बात है कि प्रेशर भी बढ़ जाएगा आपके पास, है ना, तो प्रेशर क्या होगा आपके पास, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर आपके पास दिया गया है। ठीक है, गैस प्रोसेस करेक्टरिस्टिक क्रिटिकल टेम्परेचर यानी टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, हाउ द प्रेशर मे बी, which depend upon the magnitude of intermolecular forces between the particle following are the critical temperature of some, से H2 का 332 है, हीलियम का 5.3 है, O2 का 154.3 है और N2 का 126 है। From the above data, what would be the order of liquefaction of these gases? देखो क्रिटिकल टेम्परेचर बोलता भी यही है आपके पास, है ना, यानी जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उतनी जल्दी वो गैस क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है, क्लियर, यानी द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, उसको बोलते हैं उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि एक लिमिटेड टेम्परेचर है, अगर उसके बाद आप टेम्परेचर कर दोगे तो कितना भी प्रेशर बढ़ा दो आपके पास जो गैस है वो लिक्विफाई नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा O2 का है,
तो O2 जो है वो सबसे जल्दी क्या हो जाएगी, लिक्विफाई। देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, O2 के पार्टिकल में ज़्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है तो वो जल्दी लिक्विफाई होंगे। फिर N2 की बारी आएगी, फिर H2 की आएगी और हीलियम सबसे लास्ट में होगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, जर्नल सी टर्म है आपके पास। ठीक है, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन सेकंड मीटर इनवर्स स्क्वायर। पास्कल तो प्रेशर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज का रिप्रेजेंट किया गया है टेबल के अंदर। अब यहाँ पे पूछता है कंसीडर द अबव डाटा, मार्क द प्लेस एट विच लिक्विड विल बॉयल फर्स्ट। अभी पता है जितना कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना जल्दी जो लिक्विड है वो बॉयल हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है दिल्ली प्लेन में आता है, मुंबई सी लेवल के ऊपर आता है, बेंगलोर खुद प्लेन में आता है, शिमला ये जो हाई है और उसी के पास 1.1 इंटू 10⁵ तो ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है शिमला में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कुछ कर्व्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। विच कर्व इज फिगर 5.2 रिप्रेजेंट द कर्व ऑफ आइडियल गैस, यानी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को ओबे कर रहा है। ठीक है, तो पी है यहाँ पे और ये पी वी के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ए कर्व ये है, बी कर्व सीधी है तो बी कर्व भी इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, बी क्लियर। पीवी कांस्टेंट है ना आपके पास, और पीवी और पी का ग्राफ अगर बनाते तो वो स्ट्रेट लाइन आते हैं इन आइडियल गैस। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कैन ओवरकम intermolecular forces of attraction. How will the viscosity of liquid will be affected by increase the temperature? देखो अगर आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दोगे तो विस्कोसिटी होती है इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन टू लिक्विड्स, है ना, या बिटवीन द लेयर्स ऑफ ए लिक्विड, तो उसके बीच में रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो आपके पास जो है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेगी तो उसके बीच में जो इंटरेक्शन है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, हाउ डज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड वेरी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सीधी सी बात है, सरफेस टेंशन एक रुकावट थी, टेम्परेचर बढ़ने के साथ उनको ताकत मिलेगी तो वो भी डिक्रीज आपके पास करेगी। ठीक है, तो सरफेस टेंशन भी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट है यहाँ पे दो से ज़्यादा यानी एक से ज़्यादा आंसर होंगे आपके पास। विद रिगार्ड टू द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। गैस से रिगार्डिंग बोल रहा है, सही स्टेटमेंट कौन सी है। कंप्लीट ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल, कंप्लीट डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, फिक्स पोजीशन। फिक्स पोजीशन तो होती नहीं है और कंप्लीट ऑर्डर भी नहीं होता है, तो बी एंड सी इसका राइट आंसर है। Which of the following figure does not represent 1 mole of डाईऑक्सीजन गैस। डाईऑक्सीजन का मतलब है O2 गैस, है ना, O2 गैस, ये तो न्यूमेरिकल टाइप में आ गया। O2 गैस का मतलब है 32 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, या 22.4 लीटर आपके पास, क्योंकि 1 मोल है तो 22.4 लीटर ही आपके पास ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो 16 ग्राम गलत हो गया, यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो 22.4 होना चाहिए था। ठीक है, अगर 4 होगा तो ये सही हो जाएगा। 6.02 इंटू डाई, ये भी सही है आपके पास। 1 मिनट, उल्टा बोल रहा है ये, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, नॉट रिप्रेजेंटेड, नॉट रिप्रेजेंट 1 मोल, तो 16 ग्राम भी नहीं कर रहा। ठीक है, कांटा मार देता हूँ मैं, यानी यही इसका आंसर है। और 11.2 भी नहीं कर रहा, ये भी सही है, 1 मोल में इतने ही होंगे आपके पास, और 22.4 है इसमें ये। ठीक है, क्लियर, तो ये दोनों इसके राइट आंसर है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशन अप्लाई टूगेदर अ गैस डेविएट मोस्ट फॉर्म ऑफ आइडियल बिहेवियर। ऐसे कौन से हैं आपके पास जिसमें, तो लो टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, और हाई प्रेशर होना चाहिए। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो आइडियल गैस जो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वो आइडियल बिहेव करती है एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर केप्ट इन अ सील्ड बेसल। बंद बर्तन है तो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज डिक्रीज द वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर को क्या कर देगा,
कम कर देगा आपके पास। जैसे ऑप्शन है डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वेपर प्रेशर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। एडिंग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट उसमें क्या करेगा, वेपर प्रेशर में आपके पास जो है वो इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो सॉल्ट से डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द वेसल टू वन थर्ड, देखो वॉल्यूम क्लोज आएगा आपके पास, ठीक है, तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगेन बोला कि वो साइज सूज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, ये भी इफेक्ट डालेगा, ठीक है। टेम्परेचर के ऊपर सॉल्ट वगैरह डालो तो पानी में फोर्सेस के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, फर्क पड़ता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको ट्राई करने पड़ेंगे, क्लियर। बाकी तो आगे फिर डायरेक्ट लंबे वाले क्वेश्चंस हैं, बाकी इनके आई थिंक आंसर्स भी आपके पास दिए होंगे लास्ट में, तो आप चाहो तो यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ लिए 17 तक, बाकी इसके नीचे भी क्वेश्चंस हैं, ये लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस हैं, है ना, स्कूल्स में ज़्यादा काम आते हैं, लेकिन हम अभी बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर जो जर्नल स्टडी है वो हम कर रहे हैं, क्लियर। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, बाकी मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्लासेस में टुमारो, तब तक के लिए जय श्री राम।